हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, मानो किसी अनहोनी की आशंका हो। म्यूजिक बज रहा था, शैंपेन बह रही थी, हर कोई मस्ती में डूबा हुआ था। पार्टी अपने चरम पर थी और हर कोई इस शानदार रात का आनंद ले रहा था। मिस्टर ओबेरॉय, बड़े बिजनेसमैन, अपनी अनमोल चीज को निहार रहे थे। शिव की आंख, एक ऐसा हीरा जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल था, एक ऐसा हीरा जिसकी चमक का कोई जवाब नहीं। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि हर कोई उसकी ओर खींचा चला आ रहा था। जैसे ही उन्होंने इसे सबको दिखाया, सन्नाटा छा गया। हर कोई उस हीरे की चमक में खो गया था। हीरे की रोशनी मेहमानों के चेहरों पर इंद्रधनुष बना रही थी। हर कोई मंत्रमुग्ध था, मानो समय थम सा गया हो। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये रात कब बर्बादी में बदल जाएगी। सब अपने में मस्त थे और किसी को भी आने वाले खतरे का आभास नहीं था। लाइटें झिलमिलाई, चीखें गूंजी, हीरा गायब। अचानक से सब कुछ बदल गया। पार्टी का माहौल एकदम से डर और अफरा तफरी में बदल गया। शिव की आंख गायब हो गई। कोई तो मदद करो। मिस्टर ओबेरॉय की आवाज में घबराहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। हर कोई इधर उधर भाग रहा था, लेकिन हीरे का कोई अता पता नहीं था। सीआईडी हेडक्वार्टर में एक तेज रिंग ने सबको चौंका दिया। इंस्पेक्टर कुमार, जो सालों से अपराधियों का पीछा करते करते सख्त हो गए थे, ने फोन उठाया। एक घबराई हुई आवाज, धीमी सी, चोरी की, गड़बड़ी की, शिव की आंख की बात कर रही थी। एक मर्डर, उन्होंने कहा। फोन कट गया। कुमार के चेहरे पर गुस्सा आ गया। यह कोई मामूली चोरी नहीं थी, यह पर्सनल था। उन्होंने अपना कोट उठाया। उनकी आंखों में शहर की रोशनी दिख रही थी। टीम केस मिला है। हवेली में घबराहट भरी बातें हो रही थी जब कुमार और उनकी टीम, तेज और होशियार, पहुंचे। हवेली की भव्यता और रहस्यमयी माहौल ने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी और हर दरवाजे के पीछे एक राज। पार्टी के मेहमान, सोशलाइट्स और बिजनेसमैन अब सब शक के घेरे में थे। हर कोई अपनी जगह पर असहज महसूस कर रहा था, जैसे कि वे जानते हो कि कुछ भयानक होने वाला है। उनकी आंखों में छुपी बेचैनी और चेहरे पर झूठी मुस्कानें साफ दिखाई दे रही थीं। हर चेहरे पर एक बनावटी मुखौटा था। कुमार ने चारों तरफ देखा। उनकी नजर से कुछ नहीं बचता था। वे हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दे रहे थे, हर हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि सबसे बड़ा सुराग अक्सर सबसे छोटे संकेत में छुपा होता है। जिस कमरे में हीरा रखा था, वो अंदर से बंद था। कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। यह बात और भी रहस्यमयी थी, क्योंकि इसका मतलब था कि चोर को अंदर से ही किसी ने मदद की थी। यह एक अंदरूनी काम था और कुमार को यह पता लगाने की जरूरत थी कि वह कौन था। यह अंदर का काम था। कुमार ने अपने टीम के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे हर किसी से पूछताछ करें और हर कोने की जांच करें। उन्हें यकीन था कि कहीं ना कहीं कोई सुराग जरूर मिलेगा जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा। सर, कमरा अंदर से बंद था। यह सुनकर कुमार ने गहरी सांस ली और कमरे की ओर बढ़े। उन्होंने दरवाजे को ध्यान से देखा, हर छोटी से छोटी चीज को नोट किया। जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं। दरवाजा पूरी तरह से सुरक्षित था, जैसे कि किसी ने उसे अंदर से बंद किया हो। यह बात और भी पेचीदा थी, क्योंकि इसका मतलब था कि चोर को अंदर से ही किसी ने मदद की थी। यह किसी अंदर वाले का ही काम है। कुमार ने अपने टीम के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे हर किसी से पूछताछ करें और हर कोने की जांच करें। उन्हें यकीन था कि कहीं ना कहीं कोई सुराग जरूर मिलेगा जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा। हवेली के हर कोने में छुपे रहस्यों को उजागर करने का समय आ गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और धमाका हुआ। हवेली अंधेरे में डूब गई। चीखें अंधेरे में गूंज उठीं। जब लाइटें वापस आईं, तो एक खौफनाक नजारा उनका इंतजार कर रहा था। मिस्टर ओबेरॉय का पर्सनल असिस्टेंट बेहाल पड़ा था। उसके सीने पर खून फैला हुआ था। भीड़ में दहशत फैल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं। कुमार शांत रहे। उनकी आंखें सख्त हो गईं। ये केस और भी उलझ गया था। फॉरेंसिक टीम बड़ी बारीकी से काम कर रही थी। उनके उपकरण कम रोशनी में चमक रहे थे। फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल्स, हर सबूत को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जा रहा था। फोन फिर बजा। दूसरी तरफ वही खौफनाक आवाज थी। शिव की आंख के लिए फिरौती, अगर नहीं दी तो और मौतें होंगी। समय कम होता जा रहा था। जांच तेज हो गई। सबके बहाने जांचे गए। रिश्तों की पड़ताल हुई। हर पल के साथ दबाव बढ़ता गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई हैं सर। वो एक चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। जो खून के धब्बे मिले हैं, वो मिस्टर ओबेरॉय के सबसे करीबी के हैं, उनके अपने भाई के। S1 मीडिया ग्रुप। डिटेक्टिव टीम इन शॉक। क्लोज अप ऑफ अ फैमिली फोटो विद अ सस्पेक्ट। डिटेक्टिव्स रिएक्टिंग टू न्यू इंफॉर्मेशन। S स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। क्या बताती है?
धोखे का घाव गहरा था। इस केस में एक और खतरनाक मोड़ आ गया था। कुमार अपनी तेज समझ से जानते थे कि वो करीब हैं। उन्होंने सभी संदिग्धों को इकट्ठा किया। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। हमारे पास सारे सबूत हैं सर। कुमार ने एक एक करके सारे सबूत रखे, उनके चारों ओर जाल बिछा दिया। कमरे में तनाव साफ महसूस हो रहा था। ये तुम ही थे, है ना? मिस्टर ओबेरॉय का भाई टूट गया। अपराध कबूल कर लिया। उसका लालच और नफरत बाहर आ गई। रेड तेज थी, सटीक, चमकती लाइटों और तेज आवाजों का शोर था। उन्होंने भाई के छिपने की जगह पर धावा बोला। उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया। हमने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन हीरा, जीत अधूरी लग रही थी। एक जान चली गई, भरोसा टूट गया, और शिव की आंख कहीं नहीं मिली। तुमने मुझे पकड़ लिया होगा, लेकिन हीरा, वो बहुत दूर चला गया है। उसकी आंखों में एक डरावनी खालीपन थी जैसे ही वो हंसा। कुछ दिन बाद सीआईडी हेडक्वार्टर में एक पैकेट आया। यह पैकेट किसी अज्ञात स्रोत से भेजा गया था और इसके आगमन ने सभी को चौंका दिया। अंदर मखमल में लिपटी शिव की आंख थी। उसकी चमक बरकरार थी। यह वही हीरा था जिसे सभी ने खो दिया था, और अब यह अचानक वापस आ गया था। एक नोट में बस इतना लिखा था, इसे एक सबक समझो। यह नोट छोटा था, लेकिन इसके शब्दों में गहराई थी। केस बंद हो गया, लेकिन जख्म रह गए। इस केस ने सभी को झकझोर कर रख दिया था, और अब भी इसके प्रभाव से उबरना मुश्किल था। मिस्टर ओबेरॉय, एक टूटा हुआ इंसान, वापस मिले हीरे को देखता रहा। उसकी चमक उस अंधेरे को दूर नहीं कर पाई जो उसे घेर चुका था। मिस्टर ओबेरॉय के लिए यह हीरा अब सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं था, यह उनके जीवन के सबसे कठिन समय की याद दिलाता था। मेरा हीरा वापस आ गया, लेकिन किस कीमत पर? यह सवाल उनके मन में गूंजता रहा। हीरे की चमक ने उनके जीवन में आई अंधकार को दूर नहीं किया। यह घटना उनके लिए एक सबक बन गई, एक ऐसा सबक जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन यह मोड़ खुशी का नहीं था। यह एक दर्दनाक याद थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उन्होंने इस हीरे के कारण सहा था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया अध्याय खोला, लेकिन यह अध्याय दुख और दर्द से भरा था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। हीरे की चमक ने उन्हें उस समय की याद दिलाई जब उनका जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन अब यह हीरा उनके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन गया था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को वापस बॉक्स में रखा और उसे बंद कर दिया। यह बॉक्स अब उनके जीवन के सबसे कठिन समय की याद दिलाता था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन यह मोड़ खुशी का नहीं था। यह एक दर्दनाक याद थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उन्होंने इस हीरे के कारण सहा था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया अध्याय खोला, लेकिन यह अध्याय दुख और दर्द से भरा था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। हीरे की चमक ने उन्हें उस समय की याद दिलाई जब उनका जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन अब यह हीरा उनके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन गया था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को वापस बॉक्स में रखा और उसे बंद कर दिया। यह बॉक्स अब उनके जीवन के सबसे कठिन समय की याद दिलाता था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन यह मोड़ खुशी का नहीं था। यह एक दर्दनाक याद थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उन्होंने इस हीरे के कारण सहा था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया अध्याय खोला, लेकिन यह अध्याय दुख और दर्द से भरा था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। हीरे की चमक ने उन्हें उस समय की याद दिलाई जब उनका जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन अब यह हीरा उनके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन गया था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को वापस बॉक्स में रखा और उसे बंद कर दिया। यह बॉक्स अब उनके जीवन के सबसे कठिन समय की याद दिलाता था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन यह मोड़ खुशी का नहीं था। एक दर्दनाक याद थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उन्होंने इस हीरे के कारण सहा था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया अध्याय खोला, लेकिन यह अध्याय दुख और दर्द से भरा था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। हीरे की चमक ने उन्हें उस समय की याद दिलाई जब उनका जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन अब यह हीरा उनके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन गया था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को वापस बॉक्स में रखा और
उसे बंद कर दिया। यह बॉक्स अब उनके जीवन के सबसे कठिन समय की याद दिलाता था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन यह उनकी खुशी का नहीं था। यह एक दर्दनाक याद थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उन्होंने इस हीरे के कारण सहा था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया अध्याय खोला, लेकिन यह अध्याय दुख और दर्द से भरा था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। हीरे की चमक ने उन्हें उस समय की याद दिलाई जब उनका जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन अब यह हीरा उनके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन गया था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को वापस बॉक्स में रखा और उसे बंद कर दिया। यह बॉक्स अब उनके जीवन के सबसे कठिन समय की याद दिलाता था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन यह मोड़ खुशी का नहीं था। यह एक दर्दनाक याद थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उन्होंने इस हीरे के कारण सहा था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया अध्याय खोला, लेकिन यह अध्याय दुख और दर्द से भरा था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। हीरे की चमक ने उन्हें उस समय की याद दिलाई जब उनका जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन अब यह हीरा उनके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन गया। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को वापस बॉक्स में रखा और उसे बंद कर दिया। यह बॉक्स अब उनके जीवन के सबसे कठिन समय की याद दिलाता था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन यह मोड़ खुशी का नहीं था। यह एक दर्दनाक याद थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उन्होंने इस हीरे के कारण सहा था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया अध्याय खोला, लेकिन यह अध्याय दुख और दर्द से भरा था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। हीरे की चमक ने उन्हें उस समय की याद दिलाई जब उनका जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन अब यह हीरा उनके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन गया था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को वापस बॉक्स में रखा और उसे बंद कर दिया। यह बॉक्स अब उनके जीवन के सबसे कठिन समय की याद दिलाता था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन यह खुशी का नहीं था। यह एक दर्दनाक याद थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उन्होंने इस हीरे के कारण सहा था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया अध्याय खोला, लेकिन यह अध्याय दुख और दर्द से भरा था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। हीरे की चमक ने उन्हें उस समय की याद दिलाई जब उनका जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन अब यह हीरा उनके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन गया था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को वापस बॉक्स में रखा और उसे बंद कर दिया। यह बॉक्स उनके जीवन के सबसे कठिन समय की याद दिलाता था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन यह मोड़ खुशी का नहीं था। यह एक दर्दनाक याद थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उन्होंने इस हीरे के कारण सहा था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया अध्याय खोला, लेकिन यह अध्याय दुख और दर्द से भरा था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। हीरे की चमक ने उन्हें उस समय की याद दिलाई जब उनका जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन अब यह हीरा उनके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन गया था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को वापस बॉक्स में रखा और उसे बंद कर दिया। यह बॉक्स अब उनके जीवन के सबसे कठिन समय की याद दिलाता था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन यह मोड़ खुशी का नहीं था। यह एक दर्दनाक याद थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उन्होंने इस हीरे के कारण सहा था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया अध्याय खोला, लेकिन यह अध्याय दुख और दर्द से भरा था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। हीरे की चमक ने उन्हें उस समय की याद दिलाई जब उनका जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन अब यह हीरा उनके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन गया था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को वापस बॉक्स में रखा और उसे बंद कर दिया। यह बॉक्स अब उनके जीवन के सबसे कठिन समय की याद दिलाता था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन यह मोड़ खुशी का नहीं था। यह एक दर्दनाक याद थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उन्होंने इस हीरे के कारण सहा था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया अध्याय खोला, लेकिन यह अध्याय दुख और दर्द से भरा था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा।
खुशियों से भरा था, लेकिन अब यह हीरा उनके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन गया था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को वापस बॉक्स में रखा और उसे बंद कर दिया। ये बॉक्स अब उनके जीवन के सबसे कठिन समय की याद दिलाता था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन यह मोड़ खुशी का नहीं था। यह एक दर्दनाक याद थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उन्होंने इस हीरे के कारण सहा था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया अध्याय खोला, लेकिन यह अध्याय दुख और दर्द से भरा था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। हीरे की चमक ने उन्हें उस समय की याद दिलाई जब उनका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन अब यह हीरा उनके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन गया था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को वापस बॉक्स में रखा और उसे बंद कर दिया। यह बॉक्स अब उनके जीवन के सबसे कठिन समय की याद दिलाता था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन यह मोड़ खुशी का नहीं था। यह एक दर्दनाक याद थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उन्होंने इस हीरे के कारण सहा था। हीरे की वापसी ने उनके जीवन में एक नया अध्याय खोला, लेकिन यह अध्याय दुख और दर्द से भरा था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। हीरे की चमक ने उन्हें उस समय की याद दिलाई जब उनका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन अब यह हीरा उनके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन गया था। मिस्टर ओबेरॉय ने हीरे को वापस बॉक्स में रखा और उसे बंद कर दिया। 146